हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पावर सेट एंड पार्टीशन ऑफ सेट। ठीक है, जब आपको कोई सेट ए दिया जाएगा तो उसके लिए पावर सेट कैसे फॉर्म करोगे और पार्टीशन हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी गिवन सेट। ठीक है जी, अब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं आपके ए के अंदर, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, या उसके अंदर कितने एलिमेंट्स उनको हम कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो नोटेशन आपकी ये रहती है, हम मान लेते हैं कि उस सेट ए के अंदर आपके n एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, फिर अब हम करते हैं पावर सेट कि देखो अगर कोई भी सबसेट हम ए के लिए फॉर्म करेंगे बी, तो उसमें क्या होता है, ए के अंदर से ही हम एलिमेंट्स कुछ सेलेक्ट करते हैं और उसमें पुटअप कर लेते हैं, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर होता है। ठीक है, तो हमारे पास इस सेट में डालने के लिए जो एलिमेंट्स हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, n थे तो n में से हमारी मर्जी है 0, कोई भी एलिमेंट ना उठाएं, एक एलिमेंट उठा लें, उनको फिर कम्बिनेशन करके अरेंज करके सबसेट बनाएं। 2 एलिमेंट उठा सकते हैं, 3 एलिमेंट्स उठा सकते हैं, या आप ओवरऑल n एलिमेंट्स भी आप उठा सकते हो। ठीक है जी, अब देखो अगर आप कोई भी एलिमेंट नहीं उठाओगे तो उसमें आपके कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिनमें आप वो सेट बना पाओगे। ठीक है, तो NC0, क्योंकि n एलिमेंट थे, आपने एक भी सिलेक्ट नहीं किया तो उनको अरेंज करके एक सेट बनेगा एम्प्टी सेट। ठीक है जी, फिर एक को सिलेक्ट करने के वे और अरेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, कम्बिनेशन NC1, यानी कि n में से हमने एक एलिमेंट प्रॉपरली सिलेक्ट करना है एक बार में और उसको अरेंज करके आपने सबसेट बनाना है, तो उसके अंदर NC1 बन जाएंगे। इसी तरह से NC2 NC3 अप टू NCN, ये एक एलिमेंट आपको पता है कि ओवरऑल अगर B को हम एक इक्वल ले लेते हैं तो n एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिए। तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटीज़ है आपकी सबसेट्स बनाने की। यानी कि पावर सेट जब डिफाइन करेंगे हम, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, चाहे वो एम्प्टी हो नॉन एम्प्टी हो, जितने भी पॉसिबल नंबर आपके बनेंगे सबसेट्स के वो आप कलेक्ट कर लोगे, तो उस कलेक्टिंग सेट को हम क्या बोल देंगे जी, पावर सेट। अब जो पावर सेट है उसके अंदर मान लो ये नोटेशन रहेगी P से A क्या पावर सेट बनाना है, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, A के अंदर हमने n एलिमेंट्स लिए हुए हैं। अब पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं वो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जितने भी पॉसिबल सेट्स बना सकते हैं, सबसेट्स बना सकते हैं के लिए वो ये है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, NC0 NC1 NC2 अप टू NCN। अब अगर ये हमें ओवरऑल इसका पता चल जाए कि इसका आंसर क्या आएगा, तो हम इजीली इसका पावर सेट की कार्डिनलिटी देख सकते हैं। ठीक है जी, अब देखो हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होती है, x + y टू पावर n वहाँ पे होल नंबर होता है। ठीक है, तो ये हम जस्ट पावर्स के लिए स्टडी करते हैं, छोटी क्लासों में मैंने पढ़ा होता है बाइनोमियल थ्योरम। ये जैसे x + y की पावर 5, x + y की पावर 6, वहाँ पे पास्कल ट्रायंगल भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, NC0 x की पावर n, y नहीं आएगा, फिर NC1 1 आया तो x की पावर 1 कम होगी और y की पावर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह से NC2 x की पावर 2 कम हो जाएगी, y की पावर 2 आ जाएगी। अब 2 ऐसे होते होते NCN जब आएगा तो x की पावर 0 हो जाएगी, y की पावर n हो जाएगी। ये आपका बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है जहाँ पे n होल नंबर्स के लिए। ठीक है जी, अब देखते हैं हमें इसमें और इसमें कंपेयरिंग करके देखना कि अगर आप x और y दोनों को 1 पुट कर देते हो तो विच इम्प्लाइज दैट 2 टू द पावर n, और राइट हैंड साइड में NC0 NC1 NC2 अप टू NCN ये बच जाएगा। यानी कि इसका मीनिंग क्या है, 2 टू द पावर n, यानी कि आपको एक सेट दिया हुआ है
उसके अंदर आपने चेक करना है कि उसके लिए कितने पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे 2 टू द पावर n, या आप लिख सकते हो 2 टू द पावर a की कार्डिनलिटी, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम और कॉम्बिनेशन से। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम एक इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट देखते हैं, जो आपका एक क्वेश्चन आया है उसी से हम वो ड्राइव करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन लिया है TIFR में पूछा हुआ है आपका 2016 में। ठीक है जी, तो बोला हुआ लेट S बी ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट, यानी कि S के अंदर इसने क्या किया हुआ है 1 to 100 जो काउंटिंग दी हुई है, इसके सबसेट्स की कलेक्शन ली है, लेकिन उनके अंदर कंडीशन दी हुई है सच दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इन S इज नॉन एम्प्टी, यानी कि आपने इस सेट के लिए ऐसे सबसेट्स उठाने हैं जिनके अंदर इंटरसेक्शन करो यानी कुछ ना कुछ आपको कॉमन एलिमेंट मिलेगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कार्डिनलिटी ऑफ S। अब ये बोल रहा है कि S के मैक्सिमम कार्डिनलिटी बताओ। अब हमें पता होता है, इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि इसमें 100 एलिमेंट है। हम ले लेते हैं 3 एलिमेंट्स का एक सेट। हम मान लेते हैं कि आपने 3 एलिमेंट का एक सेट उठा लिया और उसके अंदर एलिमेंट मान लो A B C। ठीक है, अभी हमने जो फॉर्मूला किया था कि इसके जो पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे कितने होंगे 2 टू द पावर 3, तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो सबसे पहले तो एम्प्टी, फिर एक एक की कलेक्शन करके बनाओगे तो A अकेला, B C, फिर A B पॉसिबल हो सकता है, A C पॉसिबल हो सकता है और B C पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये 2 वाले बन गए। इसी तरह से एक बन जाएगा आपका 3 वाला A B C कंप्लीट उठाओगे तो कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये टोटल नंबर, ये जो पावर सेट बनेगा इसका भी एक सेट बना लो, यानी कि इसके अंदर हमने सेट लिया हुआ है, एक कलेक्शन जो है पावर इसकी वो हमने ले लिया, इस तरह से बना लिया। ठीक है, अब इसमें देखो हमने एलिमेंट उठाने हैं और ऐसे एलिमेंट्स, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं सबसेट्स यानी सेट हैं, तो सेट्स को उठाओ और ऐसे सेट्स होने चाहिए उनके बीच में इंटरसेक्शन आनी चाहिए। देखो अगर मैंने A उठाया तो जहाँ जहाँ A दिखेगा वो उठाओ, A B A C A B C। देखो ठीक है, अगर B की बात करें तो B यहाँ आएगा, फिर A B आएगा, B C आएगा और A B C आएगा। यानी कि अगर मैक्सिमम हमने करना है, मैक्सिमम नंबर सेट्स निकालने हैं, तो उनके अंदर कम से कम एक एलिमेंट, हमें पता है कि नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन दिखानी है तो कम से कम एक एलिमेंट। जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ेंगे आपके एक से ज़्यादा होते रहेंगे, ये आपकी पॉसिबिलिटी घटती रहेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए हमने क्या करना है कि पहले हमें ये लेके चलना है कि उन सब के अंदर एक एक एलिमेंट आपका पॉसिबल है। तो हमें क्या करना होता है, जो एक एलिमेंट हमें कॉमन दिखाना है वो हर एक के अंदर आएगा ही आएगा। अगर मैं इस A को, मान लो इस A से स्टार्टिंग हुई है, जो कॉमन आ रहा है उसको अगर हम नेगलेक्ट करके चलें, उसको हटा दें उस सेट में से, मान लो हमें एक एलिमेंट चाहिए कोई सा भी, एक सब के अंदर आना चाहिए A, तो मैं क्या करता हूँ A को बाहर निकाल के B C, यानी कि A को निकाल लो, इसको एम्प्टी की तरह ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, अब B C जो आ सकते हैं आपके उनसे कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं, B C से 4 बनेंगे ना टोटल। तो हमें यही कंसेप्ट पकड़ना है कि जो एलिमेंट आ रहा है उसको आप नेगलेक्ट करो, एक निकाल के एक चाहिए तो एक को निकाल दो टोटल नंबर में से। अगर 2, अब कंडीशन यहाँ पे क्या है मैक्सिमम की, यानी कम से कम एक एलिमेंट है तो हमने एक एलिमेंट लेके चलना है मैक्सिमम के लिए। अब 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं इंटरसेक्शन में, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकती हैं, n एलिमेंट्स भी या k एलिमेंट भी आपकी अगर बोला जाए आपको, तो आपको क्या करना है, एक ही कार्डिनलिटी में से जितने इंटरसेक्शन बोला जा रहा है कि इतने नंबर ऑफ हमें इंटरसेक्शन के अंदर चाहिए, तो वो आप सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसा कि हमने यहाँ किया, नॉन एम्प्टी है तो कम से कम एक आता है, लेकिन कंडीशन मैक्सिमम की थी, यानी कि हम कम से कम एलिमेंट कॉमन लेके चलेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट कम करना है, एक ही कार्डिनलिटी थी 100, इसमें से एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा 99, यानी कि अब जो आपके नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे वो किसकी वजह से आएंगे, इन 99 की वजह से आएंगे, यानी कि 2 टू द पावर 99।
तो ये कंसेप्ट आपने समझना है कि जिस भी इंटरसेक्शन की बात कर रहा है कि एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, यहाँ पे मैक्सिमम थी तो उसको हमने बाहर निकाल दिया, और जो नंबर ऑफ सबसेट उस टाइम बचेंगे वो किन की वजह से बचेंगे, जो आपने सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितने एलिमेंट्स बने हैं। यहीं पे क्वेश्चन होता कि ऐसे सबसेट उठाओ जिनके अंदर दो एलिमेंट क्या आए, इंटरसेक्शन में आए, तो वो तो दो तो हर जगह ही आएंगे, तो उनको बाहर निकालो। तो उनको बाहर निकालोगे तो ए की कार्डिनलिटी -2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट आपने समझना है। ये TFR के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन था, यहाँ ध्यान देना था मैक्सिमम पॉसिबल कार्डिनलिटी, तो 2 टू द पावर 99। तो ये एक नया कंसेप्ट था। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पावर सेट के बाद हम करते हैं पार्टीशन ऑफ सेट की। अगर आपको एक सेट दिया जाए तो उसके लिए आप पार्टीशन कैसे बना सकते हो, या पार्टीशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ए मान लेते हैं कोई सेट, और उसके लिए हम बना लेंगे पावर ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, सॉरी। तो पावर सेट बना लोगे। अब हम क्या करेंगे, जो पार्टीशन होगी उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो पार्टीशन होती क्या है, कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। ये ध्यान देना आपने, नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए। तो सबसे पहला जो काम है आपका वो क्या होना चाहिए कि आपने ए के लिए अगर पार्टीशन बनानी है तो आप क्या करो, नॉन एम्प्टी सबसेट्स उठाओ ए के, सच दैट, अब इनके अंदर भी कंडीशन होगी, कौन से सबसेट्स, फर्स्ट वन, कि अगर आप कोई भी दो उठाते हो एलिमेंट्स यानी सबसेट उठाते हो, नॉन एम्प्टी हमने बोला हुआ है, ये ध्यान देना है, एम्प्टी नहीं हो सकता इसमें। अगर ए आई और ए जे आए तो उनके बीच में इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होनी चाहिए, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है जी, अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो कोई भी दो आप पेयर उठाते हो दो सबसेट्स का, तो उनके बीच में इंटरसेक्शन क्या आनी चाहिए, एम्प्टी। और थर्ड वन कि आपके जितने भी ए आई आपने सबसेट्स लिए हुए हैं इस कलेक्शन के अंदर, उनकी यूनियन में फॉर आई जितना भी है 1 to n, 1 से n मान लेते हैं कि इस कलेक्शन के अंदर आपने n एलिमेंट्स उठा लिए हैं। ठीक है जी, तो ए आई I1 से n जाएगा, और ये पूरा का पूरा जिस सेट की बात कर रहे हो ए की, वो पूरा का पूरा इनकी यूनियन में लिखा जाना चाहिए। तो अब आपको समझ आया होगा कि पार्टीशन क्या है, एक कलेक्शन है नॉन एम्प्टी सबसेट्स की, जिसके लिए आप पार्टीशन बनाना चाहते हो, जिस सेट के लिए उनके बीच में, और जितने भी सबसेट्स हैं उनके आपस में अगर दो को कंपेयर करो तो उनके बीच में इंटरसेक्शन एम्प्टी होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ क्या है कि अगर उनकी यूनियन करो तो वो आपका ए सेट बन जाना चाहिए। ठीक है जी, तो इनकी बातों को आपने नोट करना है। अब देखो, आपको कोई भी मान लो 1 2 3 3 एलिमेंट दे दिए, ए सेट दिया हुआ है, अब आपको बोला जाए पार्टीशन तैयार करो, तो मैं एक उठा लेता हूँ 1 2 3। पहली कंडीशन नॉन एम्प्टी, ये देखो नॉन एम्प्टी है। दूसरी कंडीशन किसी के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। यूनियन करो तो ए आ जाना चाहिए, तो ए आ भी रहा है यूनियन में। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। इसी तरह से 1 2 एक सबसेट उठा लिया, एक 3 उठा लिया, ये भी सेटिस्फाई करने वाला है। 1 3 2 ये भी सेटिस्फाई करने वाला है। देखो कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल्स आपकी पार्टीशन हो सकती है किसी भी सेट के लिए। तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो फॉर्मूला हम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे बार बार आप पार्टीशन सभी की नहीं बना पाओगे हर एक सेट के लिए। ठीक है जी, तो ये हम इसका फॉर्मूला कर लेंगे कि अगर आपको ए की कार्डिनलिटी पता हो n, तो हम पावर सेट वाला कर लिया 2 टू द पावर n, उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे। अब पार्टीशन कैसे निकालेंगे कि एक n एलिमेंट्स है जिस सेट में, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पॉसिबल पार्टीशंस हो सकते हैं। तो हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अब पार्टीशन की बात जब भी आएगी तो एक नॉन एम्प्टी सेट का होना जरूरी होगा, क्योंकि हमने देखा है कि कलेक्शन हमें वो लेनी है जिसके अंदर नॉन एम्प्टी सबसेट्स हो। अगर आपका सेट अगर एम्प्टी हो जाता है तो उसमें आपको नॉन एम्प्टी मिलेंगे नहीं। तो आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जो सेट ले रहे हो वो आपका नॉन एम्प्टी होना चाहिए। फिर हम मान लेते हैं कि उसकी कार्डिनलिटी n है, तो अब हम पार्टीशन कितनी बनेगी वो फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, अब अगर आप कोई भी ए लेते हो सिंगलटन एलिमेंट, सिंगलटन सेट लेते हो, तो उसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी आपकी कि आप कितनी पार्टीशन बना सकते हो। हमें क्या करना है, इसका सबसेट बनाना है। इसका सबसेट बनेगा एक तो एम्प्टी और एक ये इटसेल्फ, दो ही बनने वाले हैं, क्योंकि आप देख भी सकते हो 2 टू द पावर 1 2, तो ये बन गए। आप ये तो ले नहीं सकते, तो पॉसिबिलिटी बची एक की,
तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जब ए की कार्डिनलिटी 1 होगी तो उसके अंदर पार्टीशन की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1। इसी तरह से 2 के लिए, अगर 2 एलिमेंट्स को बिलोंग करता हुआ सेट है तो उसके अंदर ए ले सकते हो, ए बी, इसके जो सबसेट्स बनेंगे 4 बनेंगे, ए बी और एक एम्प्टी वाला, ये तो कलेक्ट करना नहीं। आप इन दोनों को ले सकते हो, फिर इन दोनों को ले सकते हो, ये भी नहीं आएगा। यानी कितनी पॉसिबिलिटी होगी, या तो आप ए और बी को उठाओ या अकेला ये उठाओ, और तो उठा ही नहीं सकते क्योंकि आपने इसको इसके साथ उठाया, कॉमन इंटरसेक्शन में आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। यानी कितनी बनी पॉसिबिलिटीज़, कितनी बनी, 2 पॉसिबिलिटीज़। यानी 2, अगर कोई एलिमेंट, कोई सेट ए है जिसकी कार्डिनलिटी 2 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन कितनी बन जाएंगी, 2। इस तरह से फिर जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे आपको आइडिया नहीं लगेगा, आपको बार बार करके देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक सिस्टम तैयार करते हैं जो आपने ध्यान रखना है। तो 1 एलिमेंट के लिए आपकी पार्टीशन कितनी बनी, 1। फिर आपने जो पिछला, आप देखो ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, अप टू n तक जाएंगे। तो देखो फर्स्ट के लिए करना है तो पहले के लिए एक पार्टीशन होती है। जब आप नीचे सेकंड पे जाओगे तो आपने जितने पॉसिबल नंबर्स पार्टीशन आए हैं वो एज इट इज लिखने हैं, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करना है, अभी नेक्स्ट में जाएंगे तो इजी समझ आएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ एलिमेंट लिख दो 2, यानी कि अब 2 एलिमेंट्स का सेट होगा, उसके लिए 2 पार्टीशन पॉसिबल होंगी। फिर हमारा काम क्या है, जो पिछले में, अब देखो 3 पे जाना है तो 2 वाले की नंबर ऑफ पार्टीशन लिख दो इसके नीचे, ये लिखा, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड, देखो पहले भी हमने ऐड किया था, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसके नीचे कर दो 3, फिर इन दोनों को ऐड करो 5, यानी कि अब 3 एलिमेंट्स का सेट होगा, उसके लिए पार्टीशन कितनी हो जाएंगी, 5। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 4 के लिए, तो जो 3 के लिए नंबर ऑफ पार्टीशन आए उनको यहाँ लिखो, फिर 5 और 2 को जोड़ो, ये आएगा 7, फिर आगे जोड़ दो, यहाँ कितना आएगा 10, फिर इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके स्टेप्स चलते रहेंगे। फिर आप जब 5 की बात करोगे तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब क्या करेंगे, पिछले में 5 की बात करनी है तो 4th वाले में कितनी नंबर ऑफ पार्टीशन आई, 15, इन दोनों को जोड़ो 20, इन दोनों को जोड़ो 27, इन दोनों को 37, इनको जोड़ो। अब आगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो जो लास्ट में बचेगा वो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टीशन फॉर ए सेट इन विच 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 252 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आगे आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो, ये आपने ध्यान रखना है। 1 के लिए, 2 के लिए, इनके लिए 4-5 जो है पहले नंबर्स, इनके लिए तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, या हम इसके लिए फॉर्मूला भी एक बना सकते हैं। वो किस तरह से बनाने हैं कि अगर मान लो आपको n एलिमेंट्स के बारे में पता है, जैसे कि 1 के लिए, 2 के लिए आपको जनरली पता होता है, ठीक है। तो आप 3, 4, 5 इनके लिए निकालना हो तो फॉर्मूला है p पावर पार्टीशन ऑफ n+1, यानी कि n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स +1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है। यानी कि अगर आपको 3 के बारे में पता है, 3 के लिए पार्टीशन कितनी बनेगी, 5, ठीक है। आपको निकालना है 4 के लिए, तो हम पिछले वाले में ब्रेक कर लेंगे इसको, p3+1 ये कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ आएगा n क्या है। नेक्स्ट में जाने के लिए हमें एक 1 ऐड करने के बाद कितना बचता है, तो pn+1 क्या आएगा, ये एक सीरीज बनेगी r0 से n तक, और यहाँ आएगा NCR P ऑफ R। इस तरह से ये फॉर्मूला आपका बनता है, या आप इस तरह से भी याद रख सकते हो टेबल बना करके, या 4-5 को तो पहले आपको याद रखना ही चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा इसको ड्राइव करके देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 2 एलिमेंट्स के लिए पार्टीशन कितनी बनेगी, 2। अब हमें निकालना है 3 के लिए, तो हम पिछले वाले में इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा 2+1, यानी कि जो समेशन वाला जाएगा n की जगह क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, यानी r0 से 2 तक जाएगा, n की जगह 2CR P ऑफ R, ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं हम, r को पहले 0 पुट करो तो 2C0 P ऑफ 0 प्लस, फिर हम बात करते हैं 2C1 P ऑफ 1, 2C2 P ऑफ 2, ये ध्यान रखना है। तो आपने ध्यान रखना कि कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसके लिए पार्टीशन एक ही मानी जाती है,
ये आपने दिमाग में बिठा के रखना है अलग से। 2C0 कितना होता है, 1 होता है, तो P0 1 आ गया, प्लस 2C1, 2C1 कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR का n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आएगा 2 फैक्टोरियल y 1 फैक्टोरियल, यानी 2 आ जाएगा ओवरऑल। P ऑफ 1 1 आ जाएगा, प्लस 2C2 कितना होता है, 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, और P ऑफ 2 कितना होता है, 2 होता है। तो आप देख सकते हो 1 प्लस 2 कितना आ गया, 5। तो 3 के लिए पार्टीशन हमने 5 ही निकाली थी। तो इस तरह से आपने फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपको एक n के बारे में पता है कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आप पार्टीशन पता है, तो आप n+1 के लिए इस फॉर्मूले से बना सकते हो, या इस टेबल को ध्यान में आप रख सकते हो, ठीक है जी। तो ये था हमारा पार्टीशन के बारे में।